नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं प्रभु जी की रसोई में, जहां पर मैं बता दूं आपको दोस्तों, गरीब और असहाय लोगों को भोजन वितरण कराया जाता है। और प्रभु जी की रसोई के सचिव आज हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। जी। मैं शीतल टंडन हूँ। लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में 9 अगस्त 2017 से चल रही गरीब असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन प्रतिदिन जो वितरित किया जाता है, मैं उसका सचिव हूँ। और जो भी जिलाधिकारी हैं हमारे अध्यक्ष होते हैं। 115 लोगों का ये रजिस्टर्ड NGO है और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हमारे सदस्य हैं। और चीफ ट्रेजरी अफसर हमारे कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कमिश्नर साहब, DIG, SSP, नगर आयुक्त, CDO, ये सारे हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं। और 115 लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अच्छा, शीतल टंडन जी, आपने बताया जो यहाँ के प्रबंधक हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पर पर डे कितने लोग भोजन कराए जाते हैं? लगभग 400 से 15-20 लोग कम भी हो जाते हैं, 400 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो 450 से लेकर 450, 450 लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन करते हैं। यहाँ बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है और शुद्ध भोजन जो उच्च कोटि के जो कारीगर हैं भोजन बनाने वाले, उनको हमने एंगेज कर रखा है। वो ये भोजन बनाते हैं और सभी जो भोजन का जो मटेरियल है वो ऐसे ही होता है जैसे हमारा आप घर में प्रयोग करते हैं। और यहाँ यात्री हैं, साधु संत हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं। और ये सामने रैन बसेरा है, कोई रात को यात्री ठहरते हैं। और बस अड्डा और स्टेशन पास होने के कारण जो भी गरीब असहाय लोग हैं, ज़रूरतमंद है, जिनको पास भोजन की आवश्यकता है और भोजन का साधन नहीं है, उनको हम निःशुल्क भोजन कराते हैं। लगभग 6 साल हो चुके हैं। और ख़ास बात ये रही कि कोविड के समय में भी एक दिन भी रसोई कभी बंद नहीं हुई है। और तब हम एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों का भी भोजन बनाते रहे। अच्छा, कोविड में आपने बताया, कोविड में किस तरह से, क्योंकि एक बीमारी थी, महामारी थी यहाँ पर, तो किस तरह से आपने उसका बंदोबस्त किया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि कार्य करने की क्षमता और सच्ची श्रद्धा और अपनी कर्तव्य। हालांकि उस समय बड़ा भयानक दौर था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। और मुझे ध्यान पड़ता है कि हम कभी घर में नहीं रहे। हम सुबह 8 बजे यहाँ जाते थे, रात के 8 बजे जाते थे। और उस समय कोविड में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना यहाँ देते थे। और समाज के सिर्फ विभिन्न वर्गों ने, तो नोडल अधिकारी भी यहाँ आए थे। और और उस समय जो हमने सेवा की, वो हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था कि ऐसे काल में जब महामारी फैली हुई है और कोरोना की चपेट में कोई भी आ सकता था, लेकिन हमने नर सेवा, नारायण सेवा के कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारी टीम ने उस समय बहुत लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने जो है वो सहयोग भी किया। और यहाँ डबल टीम राशन, ये जो खाना बनाने वालों की थी, 4 से 5 हज़ार लोगों का हमने प्रतिदिन भोजन बनाया। नगर निगम को भी पैकेट दिए, यहाँ भी बांटे। और नगर के अन्य इलाकों में जहाँ भोजन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, हमारे वॉलंटियर अपनी गाड़ियों से देकर आए उनको। और इसके लिए हम अपने आप को आत्मसंतुष्टि मानते हैं हम कि ऐसे समय में भी हमने सेवा करने का प्रयास किया। अच्छा, इंतजाम की बात करूँ तो इंतजाम जो व्यवस्था होती है भोजन की, वो कहाँ से देखिए, यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग अपने जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, जैसा आज आपने देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि, पितृपक्ष, या बच्चे अच्छी नंबरों से पास में तो आ जाते हैं। शादी के बाद बेटी और दामाद को लेकर आते हैं या बेटे और बहू को लेकर आते हैं। पितृपक्ष में, पूर्णमासी में, एकादशी में अन्य अवसरों पर लोग यहाँ कंट्रीब्यूशन करते हैं। लगभग रोज़ महीने में 25 दिन सहयोग के लिए लोग आते हैं। लेकिन भोजन रोज़ बनेगा ही बनेगा, चाहे हमारे पास कोई बुकिंग है या नहीं है, या कोई मेहमान आया या नहीं आया। भोजन हमारा 400 लोगों का प्रतिदिन निश्चित रूप से और जो उनकी से सहयोग आता है, उसी सहयोग से ये सारा राशन है। 2 महीने का राशन हम रिजर्व में रखते हैं और सब्जी रोज ताज़ी आती है। तो इस सबसे बड़ी सुखद की बात यह है कि प्रभु जी की रसोई स्वयं प्रभु जी चला रहे हैं। हम तो एक कार्यकर्ता और सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और कभी किसी चीज़ की कोई राशन की, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं है। 400 लोगों के भोजन की व्यवस्था में 10 से 12 हज़ार रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। लेकिन उस खर्चे में हमें कभी रुकावट नहीं आई। प्रभु जी के आशीर्वाद और लोगों के सहयोग से सब लोग यहाँ राशन भी दे देते हैं, नकद भी देते हैं। जो नकद आता है उसका चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो है हमारे कोषाध्यक्ष हैं, 10 जो भी भुगतान होता है 10,000 से ऊपर का, उस पर एक चेक पे मेरे साइन होते हैं। और मुख्य कोषाधिकारी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और कोषागार में जो पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ हमारा खाता है। जो आएगा उसकी रसीद कटेगी, जो जाएगा उसका वाउचर बनेगा। हर चीज़ की पारदर्शिता है और शुद्धता है। और बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के नाते आपने देखा
यहाँ सफाई से, क्वालिटी ऑफ फूड से और डिसिप्लिन अनुशासन से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। सबसे सबके साथ एक जैसा लागू होता है। तो इन लोगों के सहयोग से प्रभु जी की रसोई चलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सहारनपुर सिटी? मेरा ये मानना है कि जो लोग केवल अपनी जीविका और अपने परिवार तक जुड़े हुए हैं वो बाहर निकल कर आए। जीविका जो भी करता है, कोई व्यापारी है, कोई उद्यमी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बैंक में है, कोई बड़ा अफसर है, कोई IAS अफसर है, कोई IPS है, मैं इसको जीविका मानता हूँ। ये जीविका के लिए, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ अपनी जीविका के लिए, लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन ये है कि आप ज़रूरतमंदों को अपनी सहायता करें। सबसे पहले सहायता अपने आसपास के लोगों को करें, अपने पड़ोस में करें, अपने रिश्तेदारों में और मोहल्लों में देखो कोई ज़रूरतमंद है, नहीं तो समाज में जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो भोजन की ज़रूरत है, हम यहाँ कपड़े भी बांटते हैं, पुराने कपड़े लोगों से लेते हैं और ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। सर्दियों में कंबल भी बांटते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में भी ये कंबल या जो लोग दे जाते हैं वो हम बांटते हैं। तो हमारा ये सहन मानना है कि अपने लिए जीना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, औरों के लिए जिए। नर सेवा नारायण सेवा। आप दूसरे की कितनी सहायता कर रहे हैं, अगर आप प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका ये उद्देश्य है कि हम 2 घंटे रोज़ या प्रतिदिन इस बात की ड्यूटी थे, प्रतिदिन 365 दिन ये प्रभु जी की रसोई, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल प्रतिदिन। जैसे घर की किचन रोज़ खुलनी है, ऐसी ये रसोई रोज़ चलती है। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग नर सेवा नारायण सेवा में लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। रिलीविंग द हंगर हमारा नारा है कि कोई भूख के खिलाफ हमारे लिए लड़ाई है, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, हर आदमी इसमें आगे आए, सहयोग करे। यही हमारा लोगों से आग्रह भी है, यही हमारा संदेश है। बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थे प्रभु जी की रसोई के सचिव सुपरिटेंडेंट जी। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। कैमरामैन आरिश के साथ मैं फहीम, जे के